हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार राठौर और आप देखिए आपका पहला चैनल एक यार क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हम इससे पहले कर चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा पार्ट सेकंड में क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे ग्राफ में। तो पहला जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे हम पाथ लाइन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। अब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में अब आप बोलोगे आपने नेगेटिव एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस का क्यों बनाया है? क्योंकि ये क्या एक्सिस पे हम टाइम दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं डिस्टेंस। तो टाइम हमारा नेगेटिव नहीं होता, वरना ही डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के दिखाए हैं। अब डिस्टेंस क्या दिखाया है मेरा कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा हूं और 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 30 मिनट में 3 किलोमीटर, 40 मिनट में 4 किलोमीटर। तो ये मैंने ग्राफ में टेक्स्ट शो कर दिया है कि भाई 1 किलोमीटर चल रहा हूं तो 10 मिनट में चल रहा हूं, 2 किलोमीटर चल रहा हूं तो 20 मिनट में, 3 किलोमीटर चल रहा हूं तो 30 मिनट में। तो ये मैंने एक ग्राफ में दिखा दिया है। हमारा टाइम मिनट में और डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में। अब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है, मतलब आपको क्या देगा, मतलब मेजर क्या कर सकते हैं उससे। हम मेजर करते हैं स्पीड। क्या कर सकते हैं? स्पीड। अब स्पीड कैसे मेजर करते हैं? स्पीड जो मेजर करते हैं वो होता है हमारा स्लोप। इसके होता है स्लोप। स्लोप क्या है? स्लोप है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, मतलब कि लाइन कितना इधर, जैसे कि अगर मेरी ये लाइन है, ठीक है, तो इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्लोप क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दी तो स्लोप बढ़ गया, तो इंक्लिनेशन एंगल बढ़ गया। फिर स्लोप बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, तीसरा बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री क्या हो गया? मैक्सिमम। क्या हो गया? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम इसलिए अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरा स्लोप घट जाएगा, ये वापस ही मेरे जीरो तक जाएगा। पूरा हाथ तेरा नीचे करेगा तो पूरा ये वापस जीरो तक घटने लगेगा। तो स्लोप मैक्सिमम हमारा 90 डिग्री तक जाता है। तो क्या हमारा स्लोप इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। स्लोप क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है। अब स्पीड क्या है? तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कुछ नहीं है हमारा, ये जो ये दिख रहा है ना, ठीक है, क्या है? अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींची, अगर यहाँ से इसको लूं तो ये क्या बताएगी? राइट ट्रायंगल बनता है। क्या बन रहा है? राइट ट्रायंगल। स्लोप को दिखाते हैं tan थीटा से। क्या दिखाते हैं? tan थीटा, जिसे हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? ये मान लो डिस्टेंस वार का s1 था और फाइनल s2 है। s2 - s1 t2 - t1, ये होता है हमारा स्लोप tan थीटा। मतलब tan जो स्लोप होगा वही हमारी क्या होगी? स्पीड। इसकी इक्वल होता है स्पीड, स्लोप की इक्वल होती है। अगर मैं इसमें स्पीड निकालना चाहूं तो मेरा शुरुआत s2 लास्ट का फाइनल क्या है मेरा? s2 है, फाइनल मेरा 4 और इनिशियल कितने की? 0। ठीक है। tan फाइनल क्या है? 40। इनिशियल क्या थी? 0। 4/40। ये क्या है? किलोमीटर पर मिनट में। इसमें किलोमीटर पर मिनट में। अगर मैं इसको हावर में बदल देता हूं तो मेरा आ जाता है 6 किलोमीटर पर हावर। ये क्या मेरा आ गया? स्लोप। क्या कर लिया? मतलब स्पीड के लिए इसके ऑप्शन स्लोप की हेल्प से दी गई। ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप का। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि अब आपका घर है और स्कूल है। आपके घर और स्कूल की दूरी है 5 मीटर। आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए तो 5 किलोमीटर आपको जाने लगी 20 मिनट और वापस 5 किलोमीटर आने में भी 20 मिनट लगेंगे। तो इसका ग्राफ बनाएं 1 2 3 4 5। ठीक है। 10 20 30 40 50, मतलब क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने लगेगी आपको 20 मिनट लगेगी। तो ये मिनट्स में है टाइम हमारा, टाइम, और ये हमारा किलोमीटर में। तो भाई 20 मिनट मतलब यहाँ 5 मिनट है, इसका कितना है यहाँ पे। तो ये 20 मिनट लगी हमारे 5 किलोमीटर जाने में। अब वापस स्कूल से घर पे आया और वो भी 20 मिनट लगी। तो ये यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में वापस आया ना, इस तरीके का ग्राफ बनना है। क्या बनना है? इस तरीके का हमारा ग्राफ बनना है। अब ये नीचे का इसलिए दिखाया है क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं। तो हमने नीचे का इसलिए दिखाया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मेरा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्पीड दिखाता है, स्पीड मेजर करता है स्लोप, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या करेगा? वेलोसिटी। क्या करेगा? वेलोसिटी। तो स्लोप क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इसका स्लोप जो करेगा कैलकुलेट होगा वेलोसिटी। क्या होगी? वेलोसिटी।
ठीक है, अब हमें पता है वही फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है भाई स्लोप का जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का, s2 s1 t2 t1। ठीक है, तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं स्लोप। अब ये अगर स्लोप निकालते हैं तो ये मान लेते हैं कि थीटा 1 है। क्या है? थीटा 1 है। तो यहाँ से पहला केस लेते हैं, जब हो गया घर से स्कूल गया, होम टू स्कूल। फर्स्ट केस होम टू स्कूल है, पहला होम टू स्कूल। फर्स्ट केस लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो होता है क्या होता है, tan थीटा s2 t2 t होता है। मतलब इसको कहते हैं y अपॉन x कह सकते हैं। ये पूरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर इसमें स्लोप निकालूं tan थीटा 1 निकालूं, निकाल रहा हूं tan थीटा 1 निकाल रहा हूं, तो इधर भी s2 n1 लाएंगे, t2 t1 लाएंगे। s2 भाई इसमें s2 कितना है? 5। कितना है? 5 किलोमीटर चला है। s1 कितना है? 0, शुरुआत में 0 था। tan निकाल का t2 20 मिनट, शुरुआत में 0 था। 5/20 कितना आएगा? 1/4। 1/4 ये किसमें है? किलोमीटर पर मिनट। यूनिट का डायमीटर को अभी हम कांस्टेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कांस्टेंट। ये हमारा पहला होम टू स्कूल गया, तो पहले बात करते हैं होम टू स्कूल की। अब कर रहे हैं स्कूल टू होम, स्कूल टू होम। तो स्कूल टू होम में हम ये लाइन लिखेंगे, यानी इंग्लिश में लाइन लिखेंगे। अब मैंने बताया, ये बताता हूँ कि जो हमारा स्लोप होता है वो हमेशा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्लोप होगा, एंगल ये लेंगे थीटा 2, तो स्लोप क्या होगा हमारा? 180 - थीटा 2। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो है tan 180 - थीटा 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा -tan थीटा 2 हो जाएगा। तो ये हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको देखिए, तो ये क्या होता है हमारा tan थीटा था s2 - s1 t2 - t1। तो भाई s2 हमारा है 20, कितना है? ओके सॉरी 5 -0, ये 20 - 0, यहाँ आएगा -1/4। क्या आएगा? -1/4। ये स्लोप निकला हमारा इस लाइन का, किसका? स्कूल टू होम का और होम टू का। तो ये तो आ गया स्लोप हमारा होम टू स्कूल और स्कूल टू होम का स्लोप आ गया। मगर हम, ठीक है, अब हम बोलेंगे पूरी जर्नी का स्लोप का। क्या बताओ? पूरी जर्नी का। तो पूरी जर्नी का ये स्लोप आप हम कहते हैं कि इसका स्लोप इसका स्लोप ऐड कर दिया, और पूरी जर्नी का बता दो नहीं, स्लोप ऐड नहीं किया। अगर पूरी जर्नी का निकालना है, पूरी जर्नी की हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है? s2 - s1 t2 - t1। ठीक है, शुरुआत में मतलब फाइनल पोजीशन क्या है? 0, और इनिशियल भी क्या है? 0। tan भाई 40 और इनिशियल 0, तो इधर तो 0 आएगा, क्या आ गया? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी 0। टोटल जर्नी की 0 है। अलग अलग हमारा -1/4 और 1/4। कुछ लोग बोलते हैं कि स्लोप नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो स्लोप नेगेटिव होता है, अभी मैंने निकाला, स्लोप नेगेटिव होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब यही बात करें, हमने जिस टाइम का पढ़ा था, अगर यहीं पर मैं कहूँ कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब बहुत कम, ठीक है, और बहुत कम टाइम के लिए, तो हम इसको दिखाते हैं dsc, इसे दिखाते हैं dsc, और बहुत कम टाइम के लिए dt। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, जिसमें भी होगी वाली। तो ये वाली वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने पढ़ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ लिया। अब थोड़े से 4 ग्राफ लेते हैं और बताना कि आप कौन से ग्राफ हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। ठीक है, तो 4 ग्राफ लेते हैं हम। ओके, 4 ग्राफ थे। ओके, 4 ग्राफ। तो पहला जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। क्या है? ये यहाँ पे टाइम है, यहाँ क्या है? डिस्टेंस। दूसरा जो ग्राफ है वो ऐसा है। तीसरा जो ग्राफ है वो यहां से ऐसा है, और जो चौथा ग्राफ है इस तरीके का है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है? ये टाइम दिखा रहा है, क्या है? ये टाइम और डिस्टेंस, y एक्सिस कर रहा है डिस्टेंस। अब ध्यान देखो, टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस जहां पर था वो वहीं पर है। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये रेस्ट पर है। किस पे है? रेस्ट में। इस ग्राफ में देखो,
ये टाइम और डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन से बढ़ते हैं। तो ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्या मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म का टाइप का है, और जितना टाइम बढ़ता है उतना ही डिस्टेंस बढ़ता है, एक ही रेट से बढ़ रहा है, एक ही रेट से बढ़ रहा है। जैसे हमने पहले दिया था कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 30 मिनट में 3 किलोमीटर, तो एक ही रेट से बढ़ रहा है, वो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मगर शुरुआत के सेकंड में शुरुआत के कुछ देर के लिए रेस्ट पे, कहा था रेस्ट पे, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट प्लस यूनिफॉर्म मोशन। चौथे में क्या है, चौथे में ये इस तरीके से है। तो यहाँ आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ा सा कभी कटा फिर बढ़ा, ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ से आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।